Hello everyone. Today going our discussion topic is a CUET. CUET क्या है? ये कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस मतलब प्रवेश लेने के लिए हम एक एग्जाम हम लोग देते हैं, उसको CUET एग्जाम बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमएससी फोरेंसिक साइंस, क्योंकि हमारा चैनल फोरेंसिक साइंस के लिए डेडिकेटेड है। तो हम फोरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, तैयारी की रणनीति। आई एम डॉक्टर अंजनी कुमार एंड लेट्स गो टू द टॉपिक। CUCET MSc Forensic Science Entrance Test assess your knowledge in forensic science, research aptitude and analytical skill. Proper strategy is key to success. CUCET MSc Forensic Science प्रवेश परीक्षा आपके फोरेंसिक विज्ञान के ज्ञान, अनुसंधान, योग्यता और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करती है और सफलता के लिए उचित रणनीति प्रदान करती है। इसकी सफलता की उचित रणनीति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये एग्जाम देंगे नहीं तो एडमिशन होगा भी नहीं। तो एडमिशन से पहले हम लोगों को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि NFSU हो गया, अमिटी हो गया, या और भी सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। सागर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें इंट्रेंस टेस्ट देने के बाद जिसके जितने मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे वो 65 से के आसपास तक ये लोग इंट्रेंस टेस्ट में जो पास होता है उसको रख इंट्रेंस में लेते हैं। अब क्या है एग्जाम का पैटर्न? एग्जाम का हम लोग जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड। दो टाइप के एग्जाम होते हैं, पहला कंप्यूटर बेस्ड, दूसरा होता है लिखित हैंड राइटन एग्जाम। तो समय टाइम टू टाइम आजकल के ज़माने में ज़्यादातर कंप्यूटर बेस्ड ही चल रहे हैं। पहले हैंड राइटन ज़्यादातर होते थे, या फिर दोनों बोथ मोड ही चलते हैं। depends upon types of रणनीति in decided by the university कि कहाँ आपने भरा हुआ है क्वेश्चन, कहाँ पर कौन सा यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस लेना चाहते हो। सेक्शन जनरल नॉलेज, पहला सेक्शन तो जनरल नॉलेज का होता ही होता है, तो ये डिसाइड कर लो तो ये जीके से पढ़ना ही पढ़ना है। जीके रिलेटेड, फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड जीके। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, थर्ड पार्ट में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो सब्जेक्ट हमारा तो ऑलरेडी फोरेंसिक साइंस डिसाइडेड है। हाँ, यहाँ पे दिक्कत आती है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री से आते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से फोरेंसिक केमिस्ट्री में जिन्होंने एडमिशन ले लिया तो उनके पास थोड़ी सी फोरेंसिक साइंस की नॉलेज कम न के बराबर होती है, तो उन्हें तैयारी करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन वेराइज बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है।
परीक्षा मोड हो गया, खंड सामान्य ज्ञान, तार्किक विषय विश्लेषण, फोरेंसिक विज्ञान, प्रश्नों की संख्या विषय के अनुसार, और की टॉपिक। अब क्या है हमारा की है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो फोरेंसिक साइंस में जनरली ऑल सब्जेक्ट का होता है, दैट इज कंबाइंड टॉपिक। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक विष विज्ञान ले लो, डीएनए प्रोफाइलिंग, अपराध क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, अपराध स्थल जांच की तकनीकें, डिजिटल फोरेंसिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इन फोरेंसिक। फोरेंसिक में विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान और भौतिकी, फिजिक्स बैलिस्टिक, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल। Recommended study sources, a standard forensic science textbook, example Richard S. Saperstein। कुछ बुक्स हैं जो किसे तैयारी करवाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शिक्षा मंत्र, कोर्सेरा, EDX, ये और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि प्रिपरेशन के लिए तैयारी करवाती हैं। CUET, यूडमी भी है, जिनमें से यूडमी भी है। CUET MSc प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पत्र भी देखनी जरूरी था। क्योंकि पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से ये होता है कि पिछले बार किस टाइप के पैटर्न का किस यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिए हैं। हालांकि एक चीज़ ये है कि NFSU में अगर जो ये एडमिशन लेते हैं वो तो NFSU का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता कहीं भी नहीं, क्योंकि वो लोग अपना क्वेश्चन पेपर नहीं देते किसी को, या अपने वेबसाइट पर नहीं रिलीज करते। तो उस वैसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि प्रिपरेशन के लिए मॉडल प्रैक्टिस क्वेश्चन पत्र खरीद करके उसका प्रैक्टिस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू डेली, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक लक्ष्य को विभाजित करें, एंड मंथली गोल। अपने गोल को सप्ताह में एक बार, पहला डेली पढ़ो, दूसरा वीकली रिवीजन के लिए सैटरडे संडे, एंड मंथली गोल मंथ में एक बार तो फिर से रिवाइज करना जरूरी ही है। फोकस ऑन वीक एरिया, कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान दो, और अपने व्हाइल स्ट्रेटजिंग योर कोर कंसेप्ट्स, मूल सिद्धांतों को मजबूत करें। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, नियमित मॉक टेस्ट देकर गति और सटीकता सुधारें। फिलहाल इसके लिए कोई मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, जो कि कोई वेबसाइट वाले मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन उतनी तैयारी नहीं होती वहाँ से, जो कि एक अच्छे टीचर्स के द्वारा तैयारी करवाई जाती है। नेक्स्ट, रिवीजन के टिप्स। आगे मैं यही कहूँगा कि से मेक कंसाइज नोट फॉर ईच सब्जेक्ट, सभी विषय के लिए संक्षिप्त नोट बना लो, 1 लाइन प्रश्न टाइप का, 1 मार्क्स क्वेश्चन टाइप का 1 लाइन। यूज फ्लैश कार्ड फॉर क्विक रिवीजन,
पुनरावृत्ति के लिए फ्लैश कार्ड का यूज करो। फ्लैश कार्ड मतलब स्टिकी नोट्स टाइप का। रिवाइज टॉपिक मल्टीपल टाइम बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले सारे विषय को एक बार, कुछ नहीं तो उसकी हेडिंग ही दोहरा लो। इससे क्या होता है कि रिमेम्बरिंग ऑल थिंग्स इंटरनल द हेडिंग, इससे ये होता है कि हम लोग गो को याद आ जाता है कि जो हेडिंग में है वो क्या क्या कंटेंट है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंस। टेक फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट टू स्टिमुलेट द एग्जाम इन्वायरमेंट। पूर्ण लंबाई के प्रैक्टिस टेस्ट लें ताकि परीक्षा का माहौल महसूस हो सके। Analyze your performance and adjust your study plan accordingly। अपनी प्रश्न का विश्लेषण करें और अपने अध्ययन योजना को समायोजित करें। मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन। इसके लिए क्या करना है कि स्टे क्लेम एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। किसी किसी को एग्जाम स्ट्रेस हो जाता है तो उसके लिए शांत रहें। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए माइंडफुलनेस अभ्यास करें। और एग्जाम से पहले मेंटेन ए हेल्थी लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। संतुलित आहार और व्यायाम के साथ जीवन शैली बनाए रखें। फाइनल टिप्स फॉर सक्सेस। स्टार्ट प्रिपरेशन ईयरली। जल्दी तैयारी शुरू करें। लेकिन यहाँ पर क्या लोग कर देते हैं कि डिसाइड तो हो जाता है कि इंट्रेंस टेस्ट देना है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं, तैयारी शुरू नहीं करते। एग्जाम के दिन में पढ़ लेंगे वो ऐसा नहीं होता। फॉलो ए स्ट्रक्चर स्टडी प्लान। संरक्षित अध्ययन योजना का पालन करें। स्टे कंसिस्टेंट टू मोटिवेटेड। निरंतर और प्रेरित रहें। बिलीव इन योर प्रिपरेशन। अपनी तैयारी पर विश्वास रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel. If any suggestion, contribution, content collaboration and lecture delivering lecture on our channel, please contact via email, WhatsApp, mobile number or Telegram channel. For more educational content, visit our Telegram channel or social media platform. Thank you for watching.